Find the minimum height of mirror required to see the full image of a man of height h. तो अगर एक h हाइट का आदमी है और उसको अपना खुद का इमेज देखना है एक मिरर में, फुल इमेज देखना है, तो मिनिमम कितने हाइट का मिरर लेना चाहिए? ठीक है ना? तो इसको रे डायग्राम से समझते हैं। जैसे ये एक आदमी है h हाइट का, ठीक है ना? इसको इमेजिन करते हैं कि ये h हाइट का आदमी है। फुट यहां पे है, हेड यहां पे है, आई यहां पे है, ठीक है ना? ग्राउंड पे खड़ा है। इसके सामने एक मिरर रखा गया ऐसे। सपोज मैंने एक मिरर इस टाइप का रखा है, एक कहीं भी इधर, इधर मिरर रखना है कहीं है। तो कह रहा है कितने हाइट का मिरर लूं कि ये फुल इमेज देख पाए। तो देखो ये इमेज देखेगा कैसे? जैसे ये अपने फुट का इमेज कैसे देखेगा? यहां से फुट से कोई इंसिडेंट रे चलेगी ऐसे, यहां पे पड़ेगी जाके, ठीक है? और अगर यहां एक मिरर रख दिया जाए सपोज ऐसे, और ये रिफ्लेक्शन के बाद अगर रिफ्लेक्टेड रे कहां पे पड़ जाए बताओ? आई पे ऐसे पड़ जाए जाके इसके रिफ्लेक्टेड रे। तो इसको इस फुट का इमेज इधर दिख जाएगा कहां पे? इधर कहीं फुट का इमेज इधर दिख जाएगा, यहां पे एफ डैश पे। बोलो, ये एफ का इमेज यहां एफ डैश पे बन जाएगा। बोलो, आया समझ में? ऐसे ही अगर हेड का इमेज देखना है, इसको अपने पूरे सर का इमेज देखना है, तो यहां से अगर कोई इंसिडेंट रे चल रही है हेड से, सपोज मिरर के कॉर्नर पे यहां गिरे, और रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रे अगर इसकी आई पे आके गिर जाती है, तो इसको अपने हेड का इमेज इस मिरर पे दिखाई दे जाएगा ऐसे। बोलो, यहां पे दिख जाएगा इसको अपने हेड का इमेज। बोलो, आया कि नहीं समझ में रे डायग्राम से? तो अपना पूरा इमेज देखने के लिए इसका मतलब कितना मिरर चाहिए बताओ? इसको सिर्फ इतने लेंथ का ही तो मिरर चाहिए। यस सर। अगर इतने लेंथ का मिरर इसको दे मिल ले, सामने रख ले, तो अपना फुल इमेज देख पाएगा ये? बोलो। यस सर। तो हमें ये निकालना है, ये लेंथ निकालना है। तो कैसे निकलेगा देखो। सबसे पहले अगर ये आदमी का हाइट पूरा क्या है? h, तो बताओ ये जो इमेज का हाइट होगा ये भी क्या होगा? h होगा। बोलो, एच। मिरर से जितना दूर, ये एक इस ट्रायंगल को देखना बेटा, ये वाला जो ट्रायंगल ऐसे दिख रहा है ना, ये वाला, इस ट्रायंगल को देखना। मिरर से आदमी कितना दूर है? अगर d, तो मिरर से कितना दूर इसका इमेज बना होगा बताओ? डी डिस्टेंस d डिस्टेंस दूर ही बना होगा।
और तुम्हें नहीं लग रहा है कि ये वाला ट्रायंगल और ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल Similar triangle. यस सर, सिमिलर ट्रायंगल है, Similar हैं? triangle. अगर मैं इस मिरर का लेंथ ले लेता हूं x सपोज, तो सिमिलर ट्रायंगल में साइड का रेशियो सेम होना चाहिए, तो मतलब x डिवाइडेड बाई h दैट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बताओ? इसका ये वाला साइड कितना है परपेंडिकुलर d D by 2D. डी और ये पूरा कितना होगा बाई 2D 2d। मतलब x की वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगा? h बाई 2 आ जाएगा। तो कम से Yes, कम sir. कितने हाइट का मिरर चाहिए अगर एक आदमी को अपना फुल इमेज देखना है? उसमें तो अपने हाइट का आधा मिरर चाहिए। आया समझ में? जितने हाइट का आदमी है अगर उससे आधे हाइट का मिरर ले लिया जाए तो उस मिरर में वो क्या कर सकता है? अपना फुल इमेज देख सकता है। बताओ किस क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं सबको? बोलो ये। Yes, sir. Yes. Yes, sir. अच्छा, अगर मैं इस h बाई 2 हाइट का, चलो ये मिरर है मान लिया, अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे खिसका के रख दूं ग्राउंड से, तो क्या पूरा दिखेगा इमेजेस को? नहीं दिखेगा। पर्टिकुलर इस पोजीशन में लगाना पड़ेगा। मतलब अगर फुट से आई तक का आदमी का हाइट पता हो, स्मॉल h है, तो ग्राउंड से कितने हाइट ऊपर तुमको लगाना पड़ेगा ये मिरर? h बाई 2 हाइट पे, तभी तुमको पूरा इमेज दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि तुमने नीचे कर दिया तब भी पूरा दिख रहा है, नहीं, ऊपर कर दिया तब भी दिख रहा है, नहीं। तो अगर मैं वर्टिकली इसको ऊपर नीचे खिसकाऊंगा तो हो सकता है कि मुझे पूरा इमेज दिखाई ना दे। बोलो। Yes. मगर बताओ हॉरिजॉन्टली अगर इसको खिसका दूं, इधर ले आऊं, तो क्या होगा? क्या पूरा इमेज दिखाई देगा कि नहीं? इस मिरर को थोड़ा सा आगे ले आओ, हैं? आएगा। लग रहा है दिखाई देगा पूरा इमेज अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली मिरर को शिफ्ट करूं, पोजीशन यही रहने दूं, बस इसको हॉरिजॉन्टली ऐसे लेता जाऊं, तो क्या इमेज पूरा दिखाई देगा? No, sir. सर पूरा दिखाई देगा। पूरा इमेज दिखाई देगा बेटा। Yes, sir. हॉरिजॉन्टली शिफ्ट करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा अच्छा। पूरा इमेज दिखाई देगा। वर्टिकली शिफ्ट करेंगे तो तुम्हें पूरा इमेज हो सकता है ना दिखाई दे। बताओ क्लियर है सबको? देखो यहां पे एक सोर्स रखा है मिरर के सामने, इस h लेंथ का मिरर है, इस मिरर के सामने यहां एक कैंडल रखा है, बल्ब जला के रखा है, कुछ ऐसा समझो। तो इससे लाइट निकल रही होगी चारों तरफ, बताओ इस सोर्स से। Yes, sir. यस सर। और इस रास्ते पे एक आदमी ऐसे चलता हुआ जा रहा है, ये पाथ है, स्ट्रेट पाथ है, इस आदमी ऐसे चलता हुआ जा रहा है। और ये आदमी क्या देख रहा है? इस सोर्स को किस में देख रहा है बताओ? मिरर में। मिरर में देख रहा है इस सोर्स को। तो पता लगाना है कितने टाइम तक इस आदमी को ये सोर्स दिखाई देगा मिरर में। बोलो। तो दिखाई कब देगा पहले ये समझो। जैसे यहां से कोई इंसिडेंट रे आई और ये कॉर्नर पे गिरे, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये इधर इधर कहीं इमेज बनाएगा इसका, ऐसे रिफ्लेक्टेड रे जाएगी बताओ। और ऐसे ही देखो यहां से रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगी, बोलो। Yes, sir. सिमिलरली हो सकता है एक ऐसे कोई रे आ रही है, ऐसे रिफ्लेक्टेड रे जा रही है, कोई ऐसे आ रही है, ऐसे निकल के जा रही है, कोई ऐसे आ रही है, ऐसे निकल के जा रही है, हैं? तो ऐसे अलग अलग पॉइंट पे रेज गिरती होंगी, रिफ्लेक्टेड रेज ऐसे निकलती होंगी, बताओ। ऐसे रिफ्लेक्टेड रेज जा रही होंगी, बताओ, हैं? Yes. यस सर। बताओ Yes. इसके इधर कोई रिफ्लेक्टेड रे आएगी, इस पॉइंट के इधर? नो सर।
मतलब जब आदमी चलते हुए यहां पहुंचेगा तो उसको क्या होगा, इस सोर्स का इमेज यहां दिखाई देना शुरू हो जाएगा कि नहीं? Yes, sir. क्योंकि उसको लग रहा होगा यहां से ऐसे रे आ रही है, तो उसको, इस आदमी को ये इमेज दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और कहीं भी होगा, यहां भी होगा तब भी दिखाई देगा, ऐसे रे आती हुई दिखाई देगी उसको, है। Yes, sir. और इसके बाद यहां से जब इसके बियॉन्ड फिर उसको दिखाई देना बंद हो जाएगा, है। Yes, sir. तो मतलब जब आदमी यहां से यहां तक जा रहा है तब तक उसको क्या दिखाई देगा बताओ? Yes, very Sir. good. इमेज दिखाई देगा सोर्स का मिरर में, बोलो। Yes, अब अगर इस आदमी की वेलोसिटी v है तो हमसे पूछा जा रहा है कितने टाइम तक इमेज दिखाई देगा, ये बताना है। v वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसके लिए पहले मुझे a से b तक का क्या पता होना चाहिए, बताओ पूरा? Distance. डिस्टेंस। सपोज ये x है, बिल्कुल पिछला वाला क्वेश्चन ही बन गया। देखना इस ट्रायंगल को, देखना दो सिमिलर ट्रायंगल तुम्हें ऐसे नजर आएंगे। एक ट्रायंगल ये बड़ा सा, और एक ट्रायंगल ये छोटा सा, बताओ। Yes, sir. अब जैसे सोर्स कितना दूर रखा है मिरर से, बताओ d, तो ये इमेज भी कितना दूर बना होगा, D, sir. d, है। D. और इसका हाइट हमें पता है h, तो लगा दो सिमिलर ट्रायंगल, h डिवाइडेड बाय ये वाला पूरा x, किसके इक्वल लिख सकता हूं बोलो? d 3D. डिवाइडेड D बाय by 40. पूरा यहां से यहां तक का 40, sir. 4d। मतलब x 4D. की वैल्यू क्या आ गई बताओ? 4h आ जाएगा x की वैल्यू। Yes, sir. तो मतलब a से b तक का Yes, sir. डिस्टेंस कितना हुआ? 4h। तो 4h डिस्टेंस चलने में टाइम कितना लगा होगा इस आदमी को? तो मुझे लग रहा है 4h बाई v, इतने टाइम तक इस आदमी को सोर्स का इमेज मिरर में दिखाई देना चाहिए। इमेज फॉर्मेशन बाय टू प्लेन मिरर्स। देखो अगर दो प्लेन मिरर हैं, एक मिरर है M1, दूसरा मिरर है M2, दोनों के बीच का एंगल क्या है? सपोज थीटा। और इन दोनों मिरर के बीच में कहीं एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये दोनों मिरर मिलकर कितनी इमेजेस बनाएंगे, इस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेजेस बनेंगी, ठीक है ना, ये पता लगाना है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू? सबसे पहले तो तुमको क्या करना है, क्वांटिटी निकालनी है m। m क्या होगा? 360 डिवाइडेड बाय थीटा, ठीक है ना। 360 डिवाइडेड बाय थीटा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? m की वैल्यू आ जाएगी, बोलो। हो सकता है जैसे थीटा की वैल्यू क्या है, 60 है सपोज, तो बताओ m कितना आ जाएगा फिर? 1/6. नहीं, थीटा की 6. जगह 60 डालो, 6, sir. Yes, sir. 6 6 आ आ जाएगा, जाएगा. 6 आ जाएगा। तो 6 कैसा नंबर हो गया? इवन नंबर। अच्छा थीटा की जगह 72 होता तो m कितना आ जाता? 5 आ जाता है, जो कि ऑड Yes. इंटीजर Yes, आ sir. गया, ठीक है ना। तो देखो हो सकता है इस m की वैल्यू इवन इंटीजर आ जाए, जब 360 बाय थीटा करेंगे तो m की वैल्यू इवन इंटीजर आ सकता है, m की वैल्यू ऑड इंटीजर आ सकती है, या फिर कोई फ्रैक्शनल वैल्यू आ सकती है, बोलो। तो अगर ऐसा हो जाए, पहला केस है कि Yes. if m is इवन इंटीजर आता है, अगर m की वैल्यू इवन इंटीजर आ जाए, m की वैल्यू आ जाए 4, 6, 8, 2 ऐसे कुछ आ जाए, हैं? बोलो। तो नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगी, नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगी ये m-1 के इक्वल होगा, ठीक है ना।
जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज थीटा की वैल्यू 90 हो जाए, मतलब दोनों मिरर आपस में क्या हो गए बताओ? परपेंडिकुलर हो गए हैं। 90 हो गया। तो बताओ पहले तो m बताओ कितना आएगा? थीटा की जगह 90 डालो, 4। 4 इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट की इन दोनों मिरर से मिलाकर टोटल कितनी इमेजेस बनेंगी? 4 minus 1 3 3 इमेज बनेंगी हैं। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनाएगा ये? 3। कैसे बनाएगा अभी देखते हैं बाद में। जैसे एक एग्जांपल अगर लूं मैं, थीटा की वैल्यू 60 ले लूं, तो दो मिरर हैं M1 M2, एंगल इनके बीच का क्या है? 60। कोई ऑब्जेक्ट रखा है, पहले तो m की वैल्यू बताओ क्या आएगा? 6 आएगा। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाएंगी बताओ? 5 आ जाएंगी, ठीक है ना। अगर सपोज थीटा की वैल्यू 30 हो जाए तो 30 हो जाए 11 इमेज आ जाएगी। तो m की वैल्यू निकालोगे तो 12 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ इमेजेस यहां निकालोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 11 आ जाएगा हैं। बोलो। तो जब भी m की वैल्यू इवन इंटीजर होंगी तो नंबर ऑफ इमेजेस कैसे आ जाएगा? m-1 से। बताओ ये पहला पॉइंट क्लियर है? देखो केस 2 अगर देखें, अगर m की वैल्यू क्या आ जाए? ऑड इंटीजर आ जाए, 3, 5, 7 ऐसे कुछ आ जाता है। तो अब नंबर ऑफ इमेजेस दो चीजों पे डिपेंड करता है। जैसे ये मिरर है, दो मिरर हैं M1 और M2। अब ऑब्जेक्ट अगर इसके एंगल बाइसेक्टर लाइन पे अगर ऑब्जेक्ट कहीं रखा है, ठीक है ना। अगर ऑब्जेक्ट कहां रखा है बताओ? एंगल बाइसेक्टर लाइन पे रखा है, ठीक है। इसको बोलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट कैसे रखा है? सिमेट्रिकली रखा है, दोनों मिरर के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकली रखा है। तो नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगी, नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगी इसकी कितनी बनेगी? m-1 निकलेंगी। और अगर ऑब्जेक्ट इस एंगल बाइसेक्टर लाइन पे नहीं है, इन दोनों मिरर का जो एंगल बाइसेक्टर लाइन है, इस लाइन पे ऑब्जेक्ट नहीं है, कहीं भी ऑब्जेक्ट और रखा है, तो नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगी वो m के इक्वल आएगा। बताओ याद रहेगा? तो अगर एंगल बाइसेक्टर लाइन पे ऑब्जेक्ट है तो नंबर ऑफ इमेजेस m-1, एंगल बाइसेक्टर लाइन पे अगर नहीं है तो नंबर ऑफ इमेजेस m के इक्वल आएगा। क्लियर है सबको? जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, सपोज थीटा की वैल्यू है 72। तो थीटा अगर 72 होगा तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। बताओ। अब बोला जाए कि ऑब्जेक्ट इस एंगल बाइसेक्टर लाइन पे है तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या आनी चाहिए बताओ? 4 आ जाएगी हैं। और अगर ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर लाइन पे ना हो तो नंबर ऑफ इमेजेस 5 के 5 रह जाएंगी, ठीक है ना। बोलो क्लियर है कि नहीं सबको? Yes sir. तो इफ ऑब्जेक्ट is on
angle bisector line, then number of images 5 minus 1 क्या आ जाएगा 4. If object is not on angle bisector line, number of images n इक्वल टू क्या आ जाएगा 5. अच्छा, if m is fractional, m की वैल्यू आ जाए 2.8, 8, 6.9 ऐसे कुछ आ जाए, तो नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू होगा इंटीजर पार्ट ऑफ m. मतलब m की वैल्यू 2.8 है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ इमेजेस क्या बनेंगी 2. m की वैल्यू अगर 6.9 है तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या बनेगी 6. आया समझ? देखो हमारे पास 2 पैरेलल प्लेन मिरर्स हैं. इन दोनों मिरर के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा है, सपोज कहीं पे हो सकता है ये डिस्टेंस है x और इधर ये डिस्टेंस हो y. सबसे पहले तो ये बताओ टोटल कितनी इमेजेस बनेंगी ऑब्जेक्ट की. बताओ दोनों मिरर के बीच का एंगल क्या है 0 sir. 0. तो m निकालो कितना आएगा इनफाइनाइट. इनफाइनाइट. अब चाहे इवन नंबर हो चाहे ऑड नंबर हो, इनफाइनाइट -1 भी करेंगे तब भी इनफाइनाइट ही आएगा है. यस सर. तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस हमें क्या दिखनी चाहिए इनफाइनाइट दिखनी चाहिए इसमें, ठीक है ना. Yes. यस. अब ये इनफाइनाइट इमेजेस कैसे बनती होंगी इसको समझो थोड़ा सा रे डायग्राम से. जैसे ये ऑब्जेक्ट है, यहां से कोई एक इंसिडेंट रे ऐसे निकली होगी सपोज, तो बताओ ये फर्स्ट टाइम रिफ्लेक्शन के बाद इसका इमेज किधर बना देगी, ऐसे बना देगी कि नहीं बताओ. Yes sir. कितनी दूर बनाएगी बताओ, मिरर से कितना दूर ऑब्जेक्ट है x, तो ये कितना दूर इमेज बनेगा बताओ x है. अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये दूसरे मिरर पे इंसिडेंट हुई, तो बताओ दूसरे मिरर के लिए ये क्या बन गई इंसिडेंट रे बन गई. Yes sir. अब बताओ सेकंड मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, ये इंसिडेंट रे कहां से आ रही है बताओ, इमेज बनी है सर पहले मिरर में. इससे आ रही कि नहीं है. मतलब ये I1 जो है इस सेकंड मिरर के लिए क्या बन गया ऑब्जेक्ट. अब बताओ एक बार फिर रिफ्लेक्शन होगा, Yes sir. तो बताओ मिरर से ऑब्जेक्ट कितना दूर है, 2x plus y. तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्शन के बाद कितनी दूर इमेज बनाएगा जाके 2x plus y. 2x plus y. बोलो Yes. आया समझ में. अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये इस पे फिर से गिरेगी आके, तो बताओ इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन बन जाएगा I2. I2 बन जाएगा. तो एक बार और रिफ्लेक्शन होगा है. Yes. तो बताओ ये कितनी दूर इमेज बनाएगा जाके,
बताओ इस मिरर से बताओ इसका डिस्टेंस कितना है? 3x plus 2y square. हाँ तो ये बनना चाहिए मेरे ख्याल से 3x plus 2y है। यही कंटिन्यूअस चलता रहेगा बेटा, इधर फिर जाएगा फिर इधर बनाएगा, कंटिन्यूअस चलता रहेगा, ठीक है ना। एक तो ये तरीका हो गया, एक तरीका और हो सकता है का देखो, जैसे एक इससे रे तो हर डायरेक्शन में निकल रही है, इंसिडेंट रे बोलो। Yes. हो सकता है एक इंसिडेंट रे ऐसे निकली हो और पहली बार जब रिफ्लेक्ट होगी तो बताओ ये इमेज कितनी दूर बनाएगा, बताओ कितने दूर ऑब्जेक्ट है? Y distance. तो ये y डिस्टेंस पे ही बनाना चाहिए यहां से इमेज है। अब ये इस पे आके गिरेगी फिर से, तो इस मिरर से कितना दूर हुआ बताओ? x plus 2y। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद इधर कहीं इमेज बना देगा, कितना दूर? ये आ जाएगा x plus 2y बोलो। फिर जाके ये इधर फिर रिफ्लेक्शन होगा तो फिर कहीं एक इमेज ऐसे बना देगा हैं, बोलो। Yes, sir. तो ये भी कंटिन्यूअस ऐसे ही चलता रहेगा। तो बताओ ये समझ में आया कैसे इमेज बना रहा है, इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगी। Yes, sir. अच्छा M1 मिरर का बताओ पहला इमेज कितनी दूर है? X distance to M1 मिरर का पहला इमेज x डिस्टेंस दूर है। M1 मिरर से दूसरा इमेज कितना दूर है? 2x plus y square. नहीं ये था I1 x वाला प्लस आएगा टू। ना? Sir, x1 वाला I1 वाला आएगा ना सर? Green नहीं वाला. M1 मिरर का देखना है हमें। M1 मिरर का पहला इमेज ये है, M1 तो मिरर सर का दूसरा इमेज ये है, M1 मिरर का तीसरा इमेज ये है। तो M1 मिरर का पहला इमेज है x पे, दूसरा इमेज है कितना? x प्लस 2y पे, तीसरा इमेज कितना है बताओ? 3x प्लस 2y पे, बोलो। नहीं आया समझ में? Yes, sir. अब देखो इसको कैसे आसानी तरीके से याद रखेंगे। तो लोकेशन ऑफ इमेजेस ऑफ मिरर M1, पहले इमेज का लोकेशन क्या है बताओ? x डिस्टेंस दूर है M1 मिरर से। अब जैसे दूसरा निकालना है तो बताओ ये x था, इसका अपोजिट वाला क्या था? y। तो अब इसमें तुम क्या करो, अपोजिट वाले का डबल करके ऐड कर दो, क्या बना बताओ? x में से 2y ऐड कर दो, दूसरा इमेज का आ जाएगा x प्लस 2y आ जाएगा, बताओ ये लिखा है देखो हैं। अब तीसरे का निकालना है, इसमें क्या करो, 2y ऐड किया था, इसका अब अपोजिट 2x ऐड करो, कितना बनेगा बताओ? तीसरे इमेज का लोकेशन क्या आएगा? ऐड करो इसमें 2x, 3x प्लस 2y आ जाएगा, बताओ। प्लस 2y. यस सर. चौथे इमेज का लोकेशन निकालना है, फिर से प्लस 2y ऐड करो, अल्टरनेट 3x plus 4y. 3x प्लस 4y। पांचवें इमेज का लोकेशन निकालना है, फिर से 2x ऐड कर दो, 5x प्लस 4y। समझ रहे हो कैसे निकालेंगे लोकेशन हैं? Yes, sir. तो Yes. अल्टरनेट ऐड करते जाना है, 2i 2x 2i 2x 2i 2x से ऐड करते जाओ और जिस इमेज का लोकेशन चाहिए उस इमेज का लोकेशन आ जाएगा। क्लियर सबको बताओ? Yes, sir. अच्छा बताओ M2 मिरर के से जो इमेज बनेंगे उनके लोकेशन बताओ। Y y 2x 2x add plus कर y. दो। 2x plus 3y. तो पहला y ऐड क्या करूं इसमें? 2x, y प्लस 2x 2x, 2y आएगा. फिर ऐड करूंगा 2y, तो 3y प्लस 2x, फिर ऐड करूंगा 2x, तो आ जाएगा 3y प्लस 4x एंड सो ऑन, ठीक है ना, बोलो।
सबको क्लियर बताओ? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, M1 मिरर का पहला इमेज और M2 मिरर का पहला इमेज, इनके बीच का डिस्टेंस बताओ क्या है? 2x plus 2y. 2x plus 2y. 2x plus 2y. 2y. M1 मिरर का सेकंड इमेज और M2 मिरर का सेकंड इमेज के बीच का डिस्टेंस 4y plus 4x. 4y plus 4x आएगा। ऐसे ही तीसरा और तीसरा का बीच का 6y डिस्टेंस plus 6. 6x plus 6y आएगा। तो ऐसे Yes. M1 मिरर का nth इमेज और M2 मिरर का nth इमेज के बीच का डिस्टेंस क्या लिख सकते हो? 2m plus 2y. तो डिस्टेंस 2nx plus 2ny. Yes, sir. between the nth order images of both mirrors और ये आ जाएगा 2n x plus y। बताओ आया समझ में? Yes, sir. n की वैल्यू 1 डाल के देख लो, 2x plus 2y आ जाएगा। n की वैल्यू 2 डाल दो तो देखो 4x plus 4y आ जाएगा। है Yes. इमेज फॉर्मेशन बाय 2 परपेंडिकुलर मिरर्स। तो M1 और M2 दो प्लेन मिरर हैं और इनके सामने हमने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। हमें बताना है इस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेजेस बनेंगी। तो कैसे बनाएंगे देखो, रे डायग्राम से थोड़ा शो करना चाह रहा हूं मैं। जैसे कोई रे ऐसे निकली, इससे इंसिडेंट रे, तो बताओ ये इसका इमेज कैसे बनाता होगा रिफ्लेक्ट होके? ऐसे बनाता होगा कि नहीं? यहाँ पे बोलो। Yes, sir. इवन कोई इंसिडेंट रे ऐसे निकलती होगी तो ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे निकलता होगा इसमें, बोलो। हैं कोई इंसिडेंट रे अगर ऐसे आ रही है, सपोज ऐसे निकल के जा रही है, तो ये इसका इमेज कैसे बनाता होगा? ऐसे बनाता होगा कि नहीं बताओ? Yes, sir. यहां पे इमेज बनाता होगा एक। अच्छा, तीसरा इमेज कैसे बनता होगा देखो। जैसे ये वाली इंसिडेंट रे ऐसे आई थी तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे निकली, इसका इमेज ये हो गया, बन गया। अब बताओ ये रिफ्लेक्टेड रे अगर कहां पड़ जाए बताओ? M2 M1 मिरर पे पड़ गई, तो M1 मिरर के लिए ये क्या बन जाएगा बताओ? I1 क्या बन जाएगा? Object, sir. ऑब्जेक्ट। तो इसका इमेज कैसे बनेगा फिर रिफ्लेक्शन के बाद? तो इसका इमेज कुछ इस तरीके से बनना चाहिए।
यहां पे बनना चाहिए। ये रिफ्लेक्टेड रे कुछ ऐसे जाती हुई आपको नजर आएगी, ऐसे जाती हुई नजर आएगी। बोलो। Yes, sir. तो जितना दूर ये होगा उतनी दूर इसका इधर इमेज बन जाएगा। कहीं से भी रे निकालोगे इनका ऐसा ही बनेगा। जैसे हो सकता है कोई इंसिडेंट रे ऐसे आएगी, तो जैसे इंसिडेंट रे ऐसे आई तो पहले तो ये रिफ्लेक्ट होके क्या करेगी, इमेज कहां बनाएगी, यहां पे। ऐसे रिफ्लेक्टेड रे बनेगी, बताओ। Yes. अब ये रिफ्लेक्टेड रे जब दूसरे मिरर पे बनेगी तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये क्या करेगा बताओ, इसका इमेज फिर यहीं बना देगा I3 पे, और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे निकलता हुआ जाएगा, ऐसे। बोलो, आया समझ में? Yes. तो टोटल कितनी इमेजेस दिख रही हैं बताओ तुम्हें? एक I1 I, और एक I2, सॉरी ये I2 और एक I3। I1 देखा जाए तो डायरेक्टली M2 मिरर से बनने वाला इमेज है। I2 देखा जाए तो डायरेक्टली M1 मिरर से बनने वाला इमेज है। मगर I3 अगर देखा जाए तो ये क्या है बताओ? इमेज का इमेज है। I1 इमेज का, I1 इमेज का इमेज बोल सकते हो या फिर I2 इमेज का इमेज बोल सकते हो। बोलो। Yes, sir. I3 वाला। तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस 3 बनेगी। अच्छा ये बताओ, जैसे ये आदमी है और ये अपने कॉम्बिंग कर रहा है, राइट हैंड से कॉम्बिंग कर रहा है, बालों को खींच रहा है, तो बताओ इसमें जो इमेज I1 होगा वो कैसे कॉम्बिंग कर रहा होगा? left hand से Left hand से, और ये वाला? इसमें right left hand. इसमें right ये hand भी left से करेगा. ये भी लेफ्ट होगा बेटा, डायरेक्ट लो है बेटा ये। Yes. M2 से डायरेक्ट इमेज बन रहा है, Yes. Sir. तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड वाला है, राइट हैंड वाला है, तो इमेज क्या आ जाएगा? लेफ्ट हैंड वाला। हाँ मगर ये वाला Yes. बताओ इमेज कैसे कॉम्बिंग Right कर? से करेगा. राइट, Right. क्योंकि ये क्या हो गया, लेफ्ट का इन्वर्टेड फिर बनेगा ना, इमेज का इमेज है, Yes. तो Yes. ये राइट वाला बन जाएगा। आया समझ में? बोलो। Yes, sir. Yes. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जितने भी इमेजेस बनती हैं ये सारी इमेजेस किस पे लाई करती हैं? Circle. सर्किल पे लाई Concentric, करती sir. हैं। और उनका सेंटर पॉइंट ये होता है, ठीक है ना? सर सोर्स Three- से भी पास होती है सर, ओ पॉइंट से भी. कहां से? हाँ सोर्स से भी पास करेगा बेटा। हाँ, Yes. 3 इमेजेस ऑब्जेक्ट से भी पास करेंगे, विल फॉर्म all images lies on circle. Deviation of light ray in reflection. जैसे ये एक लाइट रे इंसिडेंट हुई आई एंगल पे, तो रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल पे निकलेगी बताओ? Triangle. आर एंगल पे। अब इंसिडेंट रे जैसे ऐसे जा रही थी, रिफ्लेक्टेड रे इधर निकल रही है ऐसे, तो ये अपने पाथ से कितना डिविएट हो गई बताओ? यही तो एंगल होगा इसका डेविएशन। बोलो। Yes. अपने पाथ से कितना मुड़ गई? जाना इधर चाह रही थी मगर निकली इधर रिफ्लेक्शन के बाद, तो इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन। तो क्या लग रहा है बताओ? डेल्टा प्लस आर प्लस आई, तीनों का सम क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए। Yes. Sir.
तो डेल्टा प्लस आर प्लस आई इक्वल टू होना चाहिए 180, जबकि आई और आर आपस में क्या होते हैं? इक्वल। तो डेल्टा प्लस 2i इक्वल टू लिख सकता हूं 180, या फिर डेविएशन इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? 180 माइनस 2i। तो अगर एक लाइट रे आई एंगल पे इंसिडेंट रे हो रही है तो रिफ्लेक्शन की वजह से उसका डेविएशन कितना हो जाएगा? तो क्या बताओगे? 180 माइनस 2i। बताओ, क्लियर है सबको? यस। डेविएशन और आई में अगर ग्राफ बनाएंगे, कैसा ग्राफ बनेगा बताओ? ये लीनियर ग्राफ दिख रहा होगा यस सर, डिक्रीजिंग। इस तरीके से। डेविएशन ऑफ लाइट रे ड्यू टू प्लेन मिरर्स। तो एक प्लेन मिरर ये है M1, दूसरा प्लेन मिरर है M2। एंगल इनके बीच का क्या है? थीटा। अब जैसे कोई लाइट रे आई, ये एक इंसिडेंट हुई M2 मिरर पे, हो सकता है आई एंगल पे। तो बताओ फर्स्ट टाइम ये कितना एंगल डेविएट होके निकलेगी? बताओ एक्चुअल पाथ से कितना डेविएट हो जाएगी? ये एंगल ऑफ डेविएशन क्या आएगा? डेल्टा 1। तो मुझे लग रहा है 180 माइनस 2i आएगा। बताओ भाई, आई एंगल पे अगर इंसिडेंट हुई है तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन में डेविएशन हो जाएगा 180 माइनस 2i। बोलो, इतना क्लियर है सबको? अब देखते हैं कि दूसरे मिरर पे ये किस एंगल पे गिरेगी। अगर ये एंगल आई है तो ये भी आई होगा। बताओ ये कितना होगा फिर? 90 माइनस आई होगा। ये थीटा है। बताओ पहले ये वाला एंगल क्या आएगा? 180 माइनस थीटा माइनस 90 माइनस आई होगा। बताओ, तो ये आ जाएगा 90 साई माइनस थीटा। प्लस आई माइनस थीटा, ये वाला। तो बताओ दूसरे मिरर का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? ये तो 90 में इसको और सब्ट्रैक्ट करो, 90 माइनस 90 और माइनस आई प्लस थीटा आ जाएगा। बताओ सेकंड मिरर पे इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बना? थीटा माइनस आई बनेगा। यस सर। तो सेकंड रिफ्लेक्शन में बताओ इसका डेविएशन क्या हुआ होगा? सेकंड रिफ्लेक्शन में डेविएशन डेल्टा 2। तो डेल्टा 2 होना चाहिए 180 माइनस 2 और आई की जगह क्या आ जाएगा? बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा माइनस आई। बोलो, तो बताओ ये वाली रे कैसे घूम रही है? बताओ एंटी क्लॉकवाइज। इधर भी ये कैसे घूमा? एंटी क्लॉकवाइज। तो नेट डेविएशन क्या लिखूं? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 लिख दूं? यस सर। तो नेट डेविएशन ऑफ लाइट रे डेल्टा इक्वल टू लिख सकते हैं डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। ऐड करो, देखो क्या आया। ये मुझे लग रहा है ये 360 माइनस 2 थीटा आ जाएगा। बोलो, इस रे का नेट डेविएशन ये आ जाना चाहिए। तो क्या ये M2 मिरर पे जो लाइट रे गिर रही है, इंसिडेंट हो रही है, उसके एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड कर रही है? यस सर। मतलब किसी भी एंगल पे लाइट रे गिरे, डेविएशन क्या आएगा? बताओ सेम आएगा।
हाँ, किस पे डिपेंड कर रहा है? तो दोनों मिरर के बीच का एंगल पे डिपेंड कर रहा है ये डेविएशन। देखो M1 मिरर के पैरेलल अगर एक इंसिडेंट रे गिरती है आपके इसमें, M1 मिरर के पैरेलल रे आके M2 पे गिरी, रिफ्लेक्शन हुआ, दूसरे मिरर पे गिरी, और दूसरे मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जो इमर्जेंट रे निकली वो M2 के क्या निकली? पैरेलल निकली। तो बता सकते हो इन दोनों मिरर के बीच का एंगल क्या होना चाहिए? ऐसा कब होगा कि एक मिरर के पैरेलल रे इंसिडेंट करे और दूसरे मिरर के पैरेलल रे निकले? अच्छा, डेविएशन देखते हैं इसमें क्या हुआ। रे ऐसे आ रही थी इंसिडेंट रे और निकल ऐसे रही है, ये वाला डेविएशन है कि नहीं बताओ? हैं? टोटल नेट डेविएशन ये हुआ कि नहीं रे का? रिपीट करना। इंसिडेंट रे ऐसे आके गिर रही थी और निकल फाइनली ऐसे जा रही है, तो रे कितना एंगल नेट घूमी अपने पाथ से, तो यही तो एंगल होगा इसका नेट डेविएशन। यस सर। अगर ये एंगल थीटा है और ये मुझे लग रहा है पैरेललोग्राम बनेगा, बोलो, क्योंकि इसके पैरेलल आ रही है और निकल इसके पैरेलल रही है, तो ये पैरेललोग्राम बनेगा पूरी। तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी क्या होगा? थीटा। मुझे लग रहा है ये भी आएगा फिर थीटा, है? तो बताओ नेट डेविएशन इसमें क्या हुआ? 180 प्लस थीटा हुआ कि नहीं? है? मगर हमें तो पता है नेट डेविएशन क्या लिखा जा सकता है, 360 माइनस 2 थीटा। तो मतलब ये वैल्यू दोनों इक्वल होनी चाहिए, बोलो। तो दोनों को इक्वल करते हैं तो क्या आता है? देखो इसको इधर ले जाओ, 3 थीटा इक्वल टू 180 आ जाएगा मेरे ख्याल से। तो थीटा कितना आ गया? 60 डिग्री होगा। तो अगर 60 डिग्री होगा दोनों मिरर के बीच का एंगल, तो एक मिरर के पैरेलल इंसिडेंट होने वाली रे दोनों मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद दूसरे मिरर के पैरेलल निकलेगी, बोलो। यस। दो मिरर हैं परपेंडिकुलर, तो इसमें क्या होता है कि कोई इंसिडेंट रे आके इसमें गिरी है, ऐसे सपोज, रिफ्लेक्शन होगा, दूसरे मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जो रे निकलेगी वो इंसिडेंट रे के क्या होगी बताओ? पैरेलल निकलेगी, अगर 90 डिग्री है तो पता भी कर सकते हैं ये एंगल क्या होना चाहिए कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे आपस में क्या हो जाए बताओ? पैरेलल हो जाए। तो ये थीटा निकालोगे तो 90 आएगा। कैसे? अच्छा बताओ इसमें नेट डेविएशन क्या हुआ? इसमें 180। हाँ, इसमें नेट डेविएशन हुआ 180, तो इसका मतलब ये वैल्यू होनी चाहिए 360 माइनस 2 थीटा के। तो 2 थीटा यहां से देखो आ गया 180, तो थीटा इसका मतलब क्या आ गया बताओ? 90। तो अगर दो मिरर के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो एक मिरर पे अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट होगी तो दोनों मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद इमर्जेंट रे उसके पैरेलल निकलेगी।